हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है नीट 2025 में बीएमएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। और इस वीडियो में हम बीएमएस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी बच्चों को कंफ्यूजन है कि भाई सर हमें बीएमएस के लिए जाना चाहिए या फिर ड्रॉप करके हमें एमबीबीएस के लिए ट्राई करना चाहिए। तो इस वीडियो में कट ऑफ के साथ साथ हम और कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जैसे टॉप 5 बीएमएस कॉलेज कौन से हैं। फिर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर बीएमएस की काउंसलिंग कैसे होती है, कौन सी वेबसाइट है, तो काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और कट ऑफ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारा स्कोप ऑफ बीएमएस। मतलब जब आप बीएमएस कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी सैलरी क्या होगी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर आपको प्राइवेट में काम करना होगा, करियर अपॉर्चुनिटी क्या है। तो जो बच्चे इस साल बीएमएस करने की सोच रहे हैं या बीएमएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स बीएमएस रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि काउंसलिंग रिलेटेड आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। यहाँ पर सारी काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस आने वाली है। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉलेज के बारे में। अगर मैं आयुर्वेदा के टोटल कॉलेज जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लास्ट ईयर था ये 77 और उससे पहले था ये 72 2023 में। तो हो सकता है 1 2 5 कॉलेज इस साल भी ऐड हो जाए, बट लास्ट ईयर 5 कॉलेज बढ़ा था। इनमें 77 में 72 कॉलेज हमारे गवर्नमेंट कॉलेज थे और 5 हैं हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये हो गए टोटल कॉलेज की बात। अब हम बात करते हैं टॉप 5 बीएमएस कॉलेज कौन से हैं, क्योंकि जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो उस टाइम आपसे कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट ली जाती है। तो आपको ये ध्यान रहे कि भाई इनको आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप पर रखें। तो सबसे पहले आता है जयपुर में एक यूनिवर्सिटी है आयुर्वेदा का, एनआईए जयपुर, ये सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है आयुर्वेदा का। सेकंड पे आता है हमारा बीएचयू बनारस वाला, वहां पर भी एक आयुर्वेदा भी है, और आईएमएस बीएचयू के बारे में तो आप जानते ही हैं। और थर्ड हमारा हो गया इसमें जामनगर में एक कॉलेज है आयुर्वेदा का, जामनगर आप नोट कर लें, आपको इसके नाम से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आई थिंक इसका नाम ITRA ऐसा कुछ है, देख लेना आप एग्जैक्ट नेम। और फोर्थ हमारा आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा। तो गोवा तो वैसे भी जगह अच्छी है, काफी बच्चों को हाईलाइट में होगा, मतलब टॉप लिस्ट में होगा विजिट करना, तो ये एक अच्छा कॉलेज है। और नेक्स्ट है हमारा टीबिया, ये है दिल्ली में। तो ये हमारे टॉप 5 कॉलेज हैं बीएमएस के। ठीक है भाई, इनको आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में अपने लोकेशन की प्रेफरेंस के बेस पे आप रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स आता है कि सर इसकी काउंसलिंग कैसे होगी। तो भाई इसको, जैसे हम एमबीबीएस की काउंसलिंग को बोलते हैं एमसीसी का काउंसलिंग, तो इसकी काउंसलिंग करवाता है आयुष। तो आयुष की काउंसलिंग एमबीबीएस की काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड या फिर सेकंड राउंड होने के बाद स्टार्ट हो जाती है। पहले तो सेकंड राउंड के अराउंड ही चलती थी, आजकल फर्स्ट राउंड के बाद भी इसकी काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको आयुष की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट कौन सी है? AACC.government.in। इसी में सारे नोटिफिकेशन आएंगे, सारी अपडेट इसी पे आएगी। कुछ बच्चों को ये रहता है कि सर हमने एमसीसी में पार्टिसिपेट कर लिया, मुझे बीएमएस मिल जाएगा। भाई इसकी काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे ना, तब आपको बीएमएस में एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अपने स्टेट में काउंसलिंग कैसे कराएं, अब जैसे कुछ स्टेट में तो काउंसलिंग क्या है ना, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुर्वेदा, होम्योपैथी सबकी एक साथ हो जाती है। लेकिन कुछ स्टेट में इनकी भी डिफरेंट बॉडी है, आयुर्वेदा की अलग काउंसलिंग चलती है और आपकी एमबीबीएस बीडीएस की अलग चलती है, वो आप अपने स्टेट में देख सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको ऑल इंडिया कोटा का बताया है। और इसकी डिटेल्ड प्रोसेस पर हम वीडियो तब बनाएंगे जब आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब हम पूरा डिटेल में समझेंगे फर्स्ट राउंड क्या है, सेकंड राउंड क्या है, थर्ड राउंड क्या है, ये सारे पॉइंट हम वहां डिस्कस करेंगे। अभी मैंने एक ओवरऑल आइडिया आपको दे दिया काउंसलिंग का। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं नीट 2025 में बीएमएस का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो देखो भाई आपके सामने टेबल है, यहाँ पर इसकी कैटेगरी लिखी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। इस साइड हमारे राउंड है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। अच्छा, बीएमएस में है ना 5-6 राउंड तक कट ऑफ जाती है, तो ये 3 राउंड मैंने यहाँ लिखे और 3 नेक्स्ट पेज पे है, वो आगे डिस्कस करेंगे। और ये ईयर है 24 में क्या कट ऑफ थी, 23 में क्या कट ऑफ गया, ताकि इसके बेस पर हम समझ पाए 25 में क्या हो सकता है। तो अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले राउंड 1 की कट ऑफ देखते हैं। राउंड 1 में देखो भाई 23 में कट ऑफ गई थी 69,000 और 24 में गई है 79,000, तो लगभग 10,000 रैंक की नीचे चला गया कट ऑफ। तो रीजन क्या रहे होंगे? एक तो मैंने ऊपर बताया भाई आपको 5 कॉलेज इस साल बढ़े थे, एक वो रीजन है। दूसरा क्या होता है ना,
बीएमएस, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है एमबीबीएस छोड़ के बीएमएस को प्रेफर करेगा, तो एमबीबीएस की अगर सीट बढ़ती है तो उसकी वजह से भी कट ऑफ पर इंपैक्ट आता है आयुर्वेदा के। मतलब अगर एमबीबीएस की 100 सीट बढ़ गई तो ये कट ऑफ डाउन जाना 100% श्योर है। और वो गैप इसीलिए हमें यहाँ पर दिख भी रहा है 10,000, इतनी सीट तो नहीं बढ़ी होंगी, है ना। तो ये डिफरेंस इसी वजह से है, एमबीबीएस की सीट बढ़ी होंगी, बीडीएस की बढ़ी होंगी और 5 कॉलेज तो एक्स्ट्रा ऐड हुआ ही था। ठीक है, ये हो गया हमारा राउंड 1। अगर ईडब्ल्यूएस में देखें, यहां पर भी लगभग 16,000 रैंक का डिफरेंस है और लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक था 86,000। ओबीसी में हमारा डिफरेंस आप देखेंगे लगभग वही है 10,000 के आसपास और यहाँ पर कट ऑफ गया है 83,000। एससी कैटेगरी में डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, लगभग 46,000 रैंक के आसपास है और एसटी कैटेगरी में आपका डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है 19,000। तो ये हो गई हमारी राउंड 1 की कट ऑफ 24 की। अब सर 25 में क्या होगा? भाई 25 में आपको पता है एमबीबीएस की सीट तो बढ़नी ही है, बीडीएस की सीट भी हो सकता है कुछ बढ़ जाए और हो सकता है एक दो नया कॉलेज अगर आयुर्वेदा का आ गया, तो यहां पर कट ऑफ डेफिनेटली इससे तो डाउन ही जानी है। तो सर कितना डाउन हम मान के चलें? मैं कहूंगा कि भाई इन सभी रैंक में है ना आप 5,000 ओबीसी ईडब्ल्यूएस और ये जोड़ लें और एससी एसटी में आप ऐड ऑन कर सकते हैं 10 के रैंक, ये आपके लिए सेफ रह सकती है। मतलब अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, यहां पर आपके लिए सेफ रैंक हो सकती है 85,000, यहां पर आपकी सेफ रैंक हो सकती है 91,000, यहां पर 90,000 के आसपास, और इनकी मैं अगर बात करूं तो 2,50,000 तक फर्स्ट राउंड में एससी कैटेगरी में बीएमएस में कॉलेज मिल सकता है गवर्नमेंट। और यहां अगर बात की जाए तो 3,20,000 आपके लिए सेफ रैंक हो सकती है। तो ये हो गई हमारी राउंड 1 की कट ऑफ। अब देखो भाई इस रैंक के बेस पे आपको ये आइडिया लग गया कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, लेकिन एक चीज समझो आप यहाँ पर कि राउंड 1 में हमें कॉलेज फाइनल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो मैंने 5 कॉलेज बताए थे स्टार्टिंग में, टॉप 5 मेडिकल कॉलेज टॉप 5 बीएमएस कॉलेज, अगर वो आपको मिलते हैं तो आप श्योर हैं कि भाई जो कॉलेज आपको लेना था मिल गया तो आप उसको सिक्योर कर लें। अदरवाइज आप क्या करें, यहां से फ्री राउंड कर लें और फिर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करें और फिर सेकंड राउंड में सीट लेकर हम अपग्रेडेशन करवाएंगे मॉप अप राउंड में। तो ये रहेगा सबसे बेस्ट आपके लिए। और वो 5 में से कोई मिल जाता है या आपके पसंद का मिल जाता है तब तो कोई गेम ही नहीं, तब तो बिल्कुल है एडमिशन लें अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस होनी चाहिए काउंसलिंग में। अब आगे राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में क्या हो सकता है? भाई देखो ये राउंड 2 और राउंड 3 का डाटा आपके पास है। अब मैं राउंड 2 का नहीं बता रहा, राउंड 3 का हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे क्योंकि राउंड 2 और राउंड 1 में कोई मेजर डिफरेंस आता नहीं है। रीजन बीइंग वही मैंने बताया कि फर्स्ट राउंड फ्री है तो सब पार्टिसिपेट करते हैं, सेकंड राउंड में थोड़ा सा सीरियसली बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब सर ये डाटा हमें चाहिए, आपको लग रहा होगा, तो एक काम करते हैं, इसको बीवाइज क्लासेज के टेलीग्राम चैनल है बीवाइज क्लासेज का, बीवाइज क्लासेज ऑफिशियल केमिस्ट्री, उसमें हम इस पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। और एक टेलीग्राम चैनल हमने स्पेशल काउंसलिंग के लिए बनाया है, नीट 2025 काउंसलिंग गाइडेंस, उसमें भी इसको अपलोड कर देंगे। ये दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, दोनों ज्वाइन कर देना, वहां ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब आगे डिस्कस करते हैं राउंड 3 का। अब है ना, ऐसा मत सोचना कि चलो अब काम हो गया वीडियो छोड़ देते हैं। आगे आपके लिए स्कोप में डिस्कस करने वाला हूं कि भाई बीएमएस का स्कोप क्या है, उसमें आपको और ज्यादा अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, राउंड 3 की अगर कट ऑफ की बात की जाए, यहां पर कट ऑफ गई है 93,519 लास्ट ईयर, और ईडब्ल्यूएस का भी लगभग सेम है, ओबीसी का इससे भी ज्यादा गया है 97,019 और एससी कैटेगरी का कट ऑफ है 2,53,518 और यहां कट ऑफ गई है एसटी कैटेगरी की 3,20,303। और अगर मैं 23 से कंपेयर करूं तो यहां पर लगभग 17,000 रैंक का डिफरेंस है जनरल कैटेगरी में, यहां लगभग 11,000 का है, यहां लगभग 15,000 रैंक का डिफरेंस है 23 और 24 में। अब 25 में क्या होगा सर? भाई देखो 25 में मुझे नहीं लगता कि 5 बीएमएस कॉलेज और नए खुलेंगे, अगर खुल जाते हैं अपने लिए बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एमबीबीएस की वजह से तो कट ऑफ डाउन जाएगा ही। तो इसमें भी आप 10 के रैंक ऐड कर सकते हैं, आप मान के चल सकते हैं जनरल के लिए 1 लाख सेफ रैंक है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1,05,000 सेफ है, एससी और एसटी के लिए मैं बोल सकता हूं 2,75,000 भी ये जा सकता है, और हमारा एसटी के लिए 3,30,000 या 3,35,000 तक सेफ रैंक हो सकती है राउंड 3 में। अब अगर राउंड 3 में कट ऑफ नहीं जाती है, मैं सोचना कि सर आपने बोल दिया और मिला नहीं, भाई देखो ये मेरा एक गैस है। अब राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 जो रैंक मैंने बोली है उनमें तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। अभी मैं कट ऑफ डिस्कस करूंगा तो आप डिफरेंस देखना कितना वहां पर आ जाता है, और क्या वो राउंड रिस्की रहते हैं या नहीं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब एक इंफॉर्मेशन आपके लिए है
भाई बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बीएमएस लेकर अपना नेट के लिए पार्शियल ड्रॉप भी करते हैं, ठीक है। तो एक तो आप कॉलेज का बॉन्ड देख लेना कि कॉलेज में कोई बॉन्ड है या नहीं, क्योंकि आप अगर एडमिशन ले लिया और फिर बॉन्ड होगा, अगर आप छोड़ नहीं पाए तो फिर नीट में अच्छे स्कोर का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक तो ये देखना है। दूसरा, बीवाइज क्लासेज ने अभी ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए एक बैच लॉन्च किया है, रैंकर बैच। ये केमिस्ट्री का बैच है, केमिस्ट्री का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसमें सुनील सर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो जो ड्रॉपर स्टूडेंट अपने बीएमएस के साथ पार्शियल ड्रॉप करना चाहते हैं या फिर फुली ड्रॉप कर रहे हैं, वो इस बैच को फॉलो कर सकते हैं। इसमें प्रीवियस जो पिछले साल के हमारे लेक्चर्स हैं 180 वीडियोज ऑलरेडी आपके अपलोडेड है, और 24 जून से जो इस साल कोटा में क्लासेस चल रही है वो वीडियोस भी आपके लिए आएंगे। तो आपके पास रिकॉर्डेड भी है, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल बना सकें, अपने अकॉर्डिंग चल सकें। और 24 जून से अगर फॉलो करना चाहते हैं तो वो शेड्यूल भी आपके लिए है। साथ में आपको मिलते हैं 7500 प्लस एमसीक्यू। भाई देखो, ड्रॉपर को क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा चाहिए, इसलिए हमने पूरा क्वेश्चन बैंक आपको दे रखा है। एक चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है, तो आप जितना मर्जी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी का एक्सप्लेनेशन है। 75 प्लस आपको केमिस्ट्री के टेस्ट मिलेंगे, ओनली केमिस्ट्री के, चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन। तो वो हेल्प करता है आपकी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने में। और आपने देखा भी होगा बीवाइज क्लासेज के बच्चों का रिजल्ट केमिस्ट्री में बिल्कुल एक्सेप्शनली हाई परफॉर्मेंस रहती है। बेशक हो सकता है नीट में थोड़ा कम हो, लेकिन केमिस्ट्री में उनका स्कोर बहुत अच्छा रहता है। जैसे लास्ट ईयर 11 स्टूडेंट ने 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया था। तो ये इस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है, और यही मैंने बोला कि वही आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बाकी इसमें कृष्णा बैच जिसमें केमिस्ट्री एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है, रैंक बूस्टर कोर्स है, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे ही, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रैंकर बैच। और खास बात है, रैंकर बैच का प्राइस इस साल ओनली 12,000 है, ताकि ड्रॉपर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके सबके लिए, ठीक है। और कोई डाउट है आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6। अच्छा, राउंड 6 हमारा 23 में नहीं हुआ था, लेकिन इस साल 24 में हुआ था, और मोस्ट प्रोबेबल 25 में भी होगा, है ना, क्योंकि नए कॉलेज में सीट वैकेंट रहती है, तो वो इस साल भी रह सकती है। अब कट ऑफ आप देखें, अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं, राउंड 4 में 1 लाख चली गई, राउंड 3 में कितनी थी 93,000, यहां पे चली गई 1,05,000, यहां चली गई 1,01,000, लगभग 1,02,000, यहां 2,68,000 और यहां पर 3,20,000। तो इसमें सर क्या होने वाला है भाई, कट ऑफ इससे तो पीछे ही जाने वाला है। आप मान के चले 5-5 हजार रैंक तो यहां ऐड कर लेना, और 10,000 रैंक या 20,000 रैंक आप इन दोनों कैटेगरी में भी ऐड करके चल सकते हैं। मतलब जो मैंने ऊपर कट ऑफ बोली थी, देखो उससे डाउन ही आएगा। यहाँ 1,05,000, यहाँ 1,10,000, यहाँ 1,05,000, यहाँ पे 2 लाख लगभग 80,000, यहाँ पर 3,30,000। तो ये हो गई आपकी राउंड 4 की कट ऑफ। अब राउंड 5, राउंड 6 में कितनी सीट खाली आएंगी उस पर डिपेंड करेगा। अब राउंड 4 और राउंड 6 में आप देखें, यहाँ पर 1 लाख पे कॉलेज मिला था, लेकिन यहाँ पर 1,15,000 वाले को भी मिला है। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी पे, कि भाई आप रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे। क्योंकि राउंड 4, राउंड 5 में आप अपग्रेडेशन करवा के नहीं आ सकते, इसमें सीट वैकेंट होंगी और ऊपर कोई सीट मिली होगी, उनको नहीं छोड़ा होगा, तभी आप इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो काउंसलिंग के कुछ रूल्स है, जब हम काउंसलिंग गाइडेंस की वीडियो बनाएंगे उसमें मैं पूरा आपको समझा दूंगा। तो ओवरऑल कट ऑफ लास्ट ईयर की ये थी, या पीडीएफ से देख लेना। अब हम चलते हैं आगे डिस्कस करते हैं। वही सर ये सब तो हो जाएगा, बीएमएस भी कर लूंगा, लेकिन बीएमएस के बाद लाइफस्टाइल क्या होगा, इसमें सैलरी क्या होगी, हमारा करियर अपॉर्चुनिटी क्या होगा, वो सारे पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ बीएमएस में। बट उससे पहले आप सबके लिए वही, अब देखो मैंने है ना कट ऑफ डिस्कस किया बीएमएस का, वो भी ओवरऑल बताया, लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है सर आपने जैसे टॉप 5 मेडिकल कॉलेज बताए थे, उनमें किस रैंक तक हमें कॉलेज मिलता है, एमबीबीएस में किस रैंक तक कौन सा कॉलेज मिलता है, या फिर बीडीएस में। तो इसके लिए हमने पूरा काउंसलिंग गाइडेंस का कोर्स बनाया है, जिसका प्राइस है ओनली ₹99, और वो बीवाइज क्लासेस की मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट पर अवेलेबल है। एक बार मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूं, ताकि आपको ये समझ आ जाए भाई कोर्स क्या है, क्या उसके फीचर्स हैं और कैसे उसे ज्वाइन करना। ये बीवाइज क्लासेस की वेबसाइट है, इस पर आप विजिट करेंगे, एक यहाँ पर टैब है नीट 2025 काउंसलिंग। जैसे ही ओपन करेंगे, इसमें आप कोर्स दिखाई देगा 400 प्लस कॉलेजेस कट ऑफ एंड फीस डिटेल। इसमें आप कंटेंट पर जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल दिखी। कंटेंट मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसने ज्वाइन कर रखा है। कंटेंट में देखो यहाँ पर नीट 2024 का कट ऑफ है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का, राउंड 4 का अभी अपलोड कर देंगे, ये आप देख सकते हैं सारी पीडीएफ।
इसमें ऑल इंडिया कोटा की एमबीबीएस की कट ऑफ है, ईएसआईसी की कट ऑफ है, दिल्ली कोटा की है, खास बात प्राइवेट कॉलेजेस की भी है, डीम्ड एमबीबीएस, बीडीएस की भी है, बीएससी नर्सिंग की भी है। तो अगर आपका इस टाइप का कोई प्रेफरेंस है वो भी आपको यहाँ से दिख जाएगा। राउंड 2 राउंड 3 सिमिलरली आपको मिलने वाला है। कोई एक पीडीएफ खोल के भी दिखा देता हूँ आपको, जैसे हम बीडीएस की ओपन कर लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी दिखे। देखो यहाँ पर आईएमएस बीएचयू डेंटल वाराणसी, इसमें कैटेगरी लिखी है, उनकी रैंक लिखी है पिछले साल की। मौलाना आजाद इसमें लिखा, जैसे देखो भाई जनरल की कोई सीट ही नहीं थी, तो ये भी आइडिया आएगा भाई आपको कहां पर सीट वैकेंट रहती, कहां पर नहीं बचता। आरयूएचएस डेंटल साइंस, इसमें भी जनरल का सीट नहीं था। ईडब्ल्यूएस में 31,000 तक मिला, ओबीसी में 19,805। तो ये आपकी हेल्प करेगा आपको जानने में किस कॉलेज में कहां तक हमें एडमिशन मिल सकता है, और आप गेस कर पाएंगे कि भाई आपके रैंक के बेस पर वो कॉलेज आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारा कट ऑफ। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें डाउट वाला, कि आप अपने पर्सनल डाउट भी पूछ सकते हैं। जैसे इस बच्चे ने पूछ रखा है, सर माय स्कोर इज 462, आई एम फ्रॉम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट कॉलेज बट आई एम प्लानिंग फॉर एसएफआई कॉलेज, प्लीज सजेस्ट मी बेस्ट प्राइवेट कॉलेज। तो हम इनको बार इसका रिप्लाई दे देगी हमारी टीम, सर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 43 के पर बीएचयू बीडीएस या केजीएमसी बीडीएस मिलेगा क्या। तो ये रिप्लाई हम यहाँ पर करते हैं। ये हो गया हमारा डाउट सेक्शन। इसके अलावा आपको फीस डिटेल, बॉन्ड डिटेल, ये भी काफी कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए। तो वही बॉन्ड डिटेल के लिए हमने पूरा एक आपको पीडीएफ कंपाइल करके दे रखी, किस स्टेट में क्या बॉन्ड है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारी पीडीएफ है, अभी ओपन हो जाएगी। देखो केरला में क्या बॉन्ड है, मेघालय में क्या है, एएफएमसी में क्या है, तमिलनाडु में क्या है। तो पूरी डिटेल आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगी, अदरवाइज आपको हर स्टेट का अलग अलग बॉन्ड देखना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट है इस कोर्स का, और ओनली एट ₹99। इसके अलावा काउंसलिंग वीडियोस इसमें आपको मिलेंगे, जैसे आज मैंने वीडियो बनाई इसी से रिलेटेड, और जैसे काउंसलिंग कैसे होगी, आयुष की पूरी प्रोसेस क्या होगी, वो सारी वीडियोस हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो कुछ भी काउंसलिंग रिलेटेड आपका मिस नहीं होगा, इससे आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इस डाउट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक पूरा आपके लिए काउंसलिंग सपोर्ट की तरह ये काम कर सकता है, और वो भी जस्ट एट ₹99। अब हम चलते हैं अपने वीडियो पर, जहां पर हमें डिस्कस करना है स्कोप ऑफ बीएमएस, हमारे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो भाई, स्कोप ऑफ बीएमएस में आपकी सैलरी क्या होगी, आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, और क्या क्या रास्ते आपके लिए खुले हैं, वो हम सारे इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए बीएमएस के स्कोप की, तो यहाँ पे सबसे खास बात क्या है ना, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है आयुर्वेदा को प्रमोट करने में। और अगर आपने सुना हो, अभी ये कुछ ब्रिज कोर्सेज भी लेके आ रहे हैं। ब्रिज कोर्सेज अगर बीएमएस वाला कर लेगा तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ये एमबीबीएस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो जो आपका सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से आप थोड़ा सा पीछे रह गए या कई साल हो गया, तो आप बाद में लेटर ऑन ब्रिज कोर्सेज करके भी अपना एमबीबीएस के इक्विवेलेंट आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ब्रिज कोर्सेज आएंगे तभी हम एमबीबीएस के इक्विवेलेंट आएंगे। आज के टाइम पर भी प्राइवेट हॉस्पिटल ऑलरेडी बीएमएस वालों को एमबीबीएस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मतलब उनका बेनिफिट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर किसी हॉस्पिटल को एमबीबीएस वाला स्टूडेंट चाहिए तो ये तो सैलरी ज्यादा मांगेगा, लेकिन ये थोड़ी सी कम सैलरी में भी आ जाते हैं। बाकी नॉलेज की अगर बात की जाए, इन्होंने भी सारी वही बुक्स पढ़ी है जो एक एमबीबीएस वाला पढ़ता है, तो फिर डिफरेंस ही कुछ नहीं है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने क्या कर लिया है कि भाई एमबीबीएस वालों को छोड़ो, बीएमएस वालों को भर लो। और वैसे भी पेशेंट को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि बीएमएस क्या है, एमबीबीएस क्या है। उनको तो ये है मतलब मैं पेशेंट हूँ और मुझे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और मैं सही होना चाहिए। क्यों? इंडिया में तो इतने अवेयर नहीं है ना लोग। तो ये बेनिफिट अभी भी चल रहा है, और ये जब आ जाएगा फिर तो खुल्लम खुल्ला हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है फिर तो ये पॉइंट हो गया हमारा बीएमएस का और एमबीबीएस का। अब अगर सैलरी की बात की जाए, भाई प्राइवेट में थोड़ी सैलरी कम रहने वाली है एज कंपेयर टू एमबीबीएस, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जब आप जाएंगे तो इसका जो पे स्केल है वो इक्विवेलेंट ही है। और आज के टाइम पर गवर्नमेंट जॉब में एक बीएमएस डॉक्टर की सैलरी है 80,000, और ये मैं आज की बात कर रहा हूं। जब आप बीएमएस कंप्लीट कर लेंगे तो फिर ये और भी बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये एक डिसेंट सैलरी है, कोई कम सैलरी नहीं है। थर्ड, गवर्नमेंट जॉब यहां पर ज्यादा है, बीडीएस में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है जितनी बीएमएस में है। और यहां पर भी भाई एक बीडीएस वाला डॉक्टर एक एमबीबीएस की तरह काम नहीं कर पाएगा, लेकिन एक बीएमएस डॉक्टर एमबीबीएस की तरह काम कर सकता है। और इसलिए ब्रिज कोर्स है वो बीएमएस वालों के लिए है, और ऑलरेडी जो यूज कर रहे हैं वो भी अभी बीएमएस वालों को कर रहे हैं, ना कि बीडीएस वालों को। तो ये बेनिफिट भी बीडीएस की जगह आपके पास है। और थर्ड, यहाँ पर हमारा जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप छोटे मोटे टाउन विजिट करेंगे, वहां पर तो बीएमएस वालों के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं,
और वो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा वाले हैं, एलोपैथी वाले हैं। क्यों? क्योंकि छोटे टाउन में पता नहीं चलता भाई कौन है, क्या डिग्री है। एमबीबीएस बीएमएस की डिग्री भले वालों को पता ही नहीं है क्या। तो इसलिए बड़े आप अपने टाउन में भी जाकर देख सकते हैं कि पता चला कि बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन नीचे लिखा हुआ बीएमएस और सब एलोपैथिक चल रहा है। ठीक है, तो ये सब वहां पर अपॉर्चुनिटी है। वैसे ये मतलब लीगल नहीं है बट चल रहा है ना। इसके अलावा आप अपने आयुर्वेदा के भी क्लिनिक खोल सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आयुर्वेदा, ऑर्गेनिक, योगा, आपने देखा होगा हर टाइम मोदी जी अपने भाषण में बोलते हैं गवर्नमेंट पूरा फोकस है। आयुष पूरा एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया है जो 8, 10, 15 साल पहले नहीं था। तो ये है स्कोप ऑफ बीएमएस। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है अगर आपका मन लगता है पढ़ने में। एक ही है यहाँ पर कि भाई आपको थोड़ा सा संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, डरा दिया जाता है कि संस्कृत के वर्ड्स आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। अगर उनसे डर नहीं लगता है, उसमें इंटरेस्ट है, तो आप कर सकते हैं। और एमबीबीएस के कंपैरिजन में स्ट्रेस भी कम है, बर्डन भी कम है, लाइफ भी आसान है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्कोप। अब आपका अगर डॉक्टर बनने का ही मन है, एमबीबीएस ही करनी है, तो भाई बीएमएस के साथ साथ आप पार्शियल ड्रॉप का भी सोच सकते हैं, क्योंकि कई बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पर बॉन्ड नहीं है। बाकी हो सकता है बीडीएस में बॉन्ड भी हो, आप वहां से छोड़ ही ना पाए। तो ये एक बेनिफिट यहाँ पर है। और अगर आप पार्शियल ड्रॉप का सोच रहे हैं तो मैंने बताया कि बीवाइज ऐप और वेबसाइट पर रैंकर बैच आ चुका है, जो एक स्पेशल ड्रॉपर बैच है। उससे 24 जून से आपके लेक्चर आना स्टार्ट होंगे। पिछले साल के लेक्चर ऑलरेडी आपके अपलोडेड हैं, उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल बना सकते हैं, और अदरवाइज आप बीवाइज क्लासेस के शेड्यूल के अकॉर्डिंग 24 जून से जो कोटा में अभी क्लास चल रही है उसके लेक्चर भी देख सकते हैं। और काउंसलिंग गाइडेंस का जो कोर्स मैंने बताया है वो आपकी सपोर्ट कर सकता है पूरे काउंसलिंग में। नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, अपडेट आपको मिलती रहेगी, इस टाइप के हेल्पफुल वीडियोस आपको वहां पर मिलेंगे। और कोई डाउट आता तो डाउट सेक्शन में आप वहां पे पूछ ही सकते हैं। तो ये है आज का हमारा वीडियो। कोई आपको डाउट है कमेंट करके पूछे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।